हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रात में पत्नी से लिपट के सो जाओ और रात भर आलिंगन करो। सुबह उठो तो सब कुछ अच्छा और खुशहाल। शादी हर किसी के जीवन का एक नया अध्याय होता है। मेरे लिए भी ये एक नई शुरुआत थी। मेरी शादी दिव्या से हुई थी और मैं बहुत खुश भी था। अच्छी नौकरी, घर में बूढ़े माता पिता और एक समझदार पत्नी। मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। शादी के बाद दिव्या से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। वह मेरी जरूरतों को समझती थी, परिवार का ख्याल रखती थी और हम दोनों के बीच का रोमांटिक रिश्ता भी बेहद खूबसूरत था। हर दिन मेरे लिए एक नई खुशी लेकर आता। दिव्या का व्यवहार ऐसा था, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव भी बढ़ने लगा। एक दिन दिव्या ने सूट पहनने की इच्छा जाहिर की। तब मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी और उस सूट खरीदवाने के लिए ले गया। लेकिन अगले दिन जब उसने सूट पहना तो मेरी माँ नाराज हो गई। उन्होंने मुझसे नाराज होते हुए कहा, शादी के 6 महीने तक बहू को सिर्फ साड़ी पहननी है। तब दिव्या ने जाकर उनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन माँ की बातों ने उसे थोड़ा आहत किया। मैं भी उस दिन समझ गया था कि घर में मेरी भूमिका कितनी सीमित है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी थीं। माँ को दिव्या का कोई भी काम पसंद नहीं आता था और दिव्या को माँ के तरीके। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और इस तरह मैं दोनों के बीच में पिसने लगा। मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि नई बहू को थोड़ा सा समय देना चाहिए और दिव्या को भी समझाया कि माँ की उम्र हो चुकी है, अब उनसे बदलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थी और किसी का भी समझौता करना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे थे। जब भी मैं ऑफिस से लौटता तो एक तरफ माँ दिव्या की शिकायत करती तो दूसरी तरफ दिव्या माँ की। इसलिए मुझे घर आने का मन नहीं करता था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया कि यह समस्या कोई नई नहीं है बेटा, हर एक शादीशुदा पुरुष को ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ता है। उन्होंने मुझे तब सुझाव दिया कि तुम कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चले जाओ कहीं और बाहर रहो। मैंने पिताजी की बात मान ली। एक दिन जब फिर से घर में झगड़ा हुआ तब मैं बिना कुछ कहे ऑफिस से सीधे अपने दोस्त के घर चला गया। रात होने पर माँ और दिव्या का फोन आया, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा। एक हफ्ते तक मैं घर से बाहर रहा। इस दौरान माँ और दिव्या दोनों ने महसूस किया कि उनकी रोज रोज की लड़ाई से मैं बहुत दुखी हो गया था। मेरी गैर मौजूदगी में उन्हें कितना प्रभावित किया। दोनों ने मुझे मनाने की कोशिश भी की और उनका झगड़ा इस तरह धीरे धीरे कम होने लगा। जब मैं एक हफ्ते के बाद घर लौटा तो देखा कि घर का माहौल पहले से बहुत शांत था। माँ और दिव्या ने आपस में समझौता कर लिया था। अब वे एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखती थीं। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारा एक बेटा भी है। अब घर में कभी भी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि परिवार को खुश रखना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, यह सबकी जिम्मेदारी होती है। भारत में शादी केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है और परिवार को खुश रखने के लिए कभी कभी ऐसे असामान्य कदम भी उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।